देखिए बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स एंड चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल को स्टार्ट किया था, देन उसको कवर अप किया था बेटा। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करें बेटा चैप्टर नंबर थर्ड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चैप्टर थर्ड है आपका, चैप्टर नंबर थर्ड है आपका बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है बेटा, ये आपके चैप्टर का नेम है। तो इसमें कुछ टर्म्स यूज हो रही है, लीनियर इक्वेशन, फिर टू वेरिएबल्स। तो होती क्या चीजें हैं? सबसे पहले आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था बेटा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एट्थ में भी पढ़ा था आपने। ठीक है, तो वहां पर हम देख रहे थे बेटा लीनियर इक्वेशन, कोई इक्वेशन है वो लीनियर कब कहलाती है बेटा? अगर मेरे पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसको अगर मैं जीरो के इक्वेट करता हूं तो बेटा वो क्या बन जाता है? लीनियर इक्वेशन। सभी को पता है लीनियर पॉलिनोमियल कैसा होता है बेटा? कुछ ax प्लस बी टाइप का, वेयर a इज नॉन जीरो। अगर मेरा px कोई पॉलिनोमियल है बेटा ax प्लस बी, तो ये हमारा क्या कहलाता है? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल x है बेटा उसका पावर क्या है? 1। x जो वेरिएबल है बेटा हमारा, उसकी पावर कितनी है? 1 है। ठीक है, तो जो लीनियर पॉलिनोमियल है हमारा, इसको अगर मैं बेटा जीरो के इक्वेट कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? लीनियर इक्वेशन। क्या बन जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल क्या है बेटा? यहाँ पर x है, x यहाँ पर क्या है बेटा? वेरिएबल। ठीक है, a क्या है बेटा? कॉफिशिएंट ऑफ x, कॉफिशिएंट ऑफ x। b क्या है बेटा? यहाँ पर कांस्टेंट, b क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट टर्म। ये चीजें क्लियर है? अब आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था बेटा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल किसको रिप्रेजेंट करता है? ज्योमेट्रिकली एक पॉइंट को। क्यों करता है वो भी जानते हैं अभी। देखिए बेटा, अगर मुझे ax प्लस बी इक्वल टू जीरो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हाउ टू सॉल्व देम? जस्ट रीअरेंज द टर्म्स। क्या करेंगे बेटा? मुझे यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करूंगा? यहाँ पर मैं इस b को इधर लेके आऊंगा, तो ax इक्वल टू माइनस बी, x की वैल्यू चाहिए ना मुझे, तो ये a इधर बेटा मल्टीप्लीकेशन में, इधर आके क्या होगा? डिवीजन में, तो माइनस बी बाई ए। तो ये जो x की वैल्यू आपको माइनस बी अपॉन ए मिला है बेटा, ये क्या है? इस गिवन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन है। ये क्या है? इसका सॉल्यूशन। x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इस इक्वेशन को बेटा सेटिस्फाई करे, वो इसका क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भी बोल सकते हो आप इसे, ठीक है, या रूट्स भी बोल सकते हो आप। सॉल्यूशन भी बोल सकते हो या रूट भी बोल सकते हैं आप। क्लियर है इतना? कोई डाउट इसमें? दूसरा बेटा ये है, तो यहाँ पर देखो ये नंबर लाइन है मेरा, यहाँ पे जीरो है। ठीक है, अब ये कैसा सॉल्यूशन मिला? नेगेटिव, तो वो जीरो के लेफ्ट में मिलेगा। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि ये कुछ माइनस बी अपॉन ए टाइप का यहाँ पे मिलेगा पॉइंट। ठीक है, तो मैं इस सॉल्यूशन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? पॉइंट की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? पॉइंट की फॉर्म में। तो मैं यहां से क्या कहूंगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मेरा किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? एक पॉइंट को। कितने सॉल्यूशन मिले? एक सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है बेटा, अब जो वन वेरिएबल की इक्वेशन है बेटा वो इस फॉर्म में दिखेगी आपको, सॉल्यूशन उसका ये होगा। ठीक है, कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट किए? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, एक सॉल्यूशन मिलेगा। ग्राफिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉइंट को। ठीक है, ज्योमेट्रिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? पॉइंट को। ये चार चीजें क्लियर? स्टैंडर्ड फॉर्म, सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ज्योमेट्रिकली? पॉइंट को। ऐसे ही बेटा हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को देखेंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो यहां पर देखिए नेक्स्ट में लिख लेते हैं बेटा, अगर मेरे पास ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये हमारा क्या है बेटा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल कौन से हैं? एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई क्या है बेटा? यहाँ पर वेरिएबल है। इतना क्लियर? ये हमारी क्या है बेटा?
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल्स के अंदर ये इक्वेशन है बेटा। वो वेरिएबल कौन कौन से है? एक्स एंड वाई। दो वेरिएबल थे इसलिए टू वेरिएबल में बोला इसको। अब सभी वेरिएबल की पावर क्या है बेटा? वन है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? लीनियर। पावर वन है तो बेटा क्या बोलेंगे? लीनियर। ठीक है। देखिए बेटा, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अभी एक ही है बेटा, हमारे चैप्टर का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वहां पर हम दो लीनियर इक्वेशन को कंसीडर करेंगे, देन उसके बारे में स्टडी करेंगे। पहले एक इक्वेशन है हमारे पास बेटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। यहाँ पे कंडीशन मेंशन करते हैं हम, ए बी कैसा होगा बेटा? नॉन जीरो, और बी भी कैसा होगा? नॉन जीरो। क्यों? अगर ए जीरो हो गया तो बेटा ये एक वेरिएबल का इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है। अगर बी जीरो हो गया तो ये, अगर दोनों ही जीरो हो गए तो ये इक्वेशन ही नहीं बचेगी। ठीक है, तो दोनों का क्या होना जरूरी है? अगर इसको टू वेरिएबल का इक्वेशन बनना है तो दोनों का नॉन जीरो होना जरूरी है। दूसरा, अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? वो जानते हैं भाई। जब भी आपको टू वेरिएबल का इक्वेशन हो और एक ही इक्वेशन गिवन हो बेटा, उसको सॉल्व करते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड दैट मीन कि हम क्या करेंगे बेटा, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे अगर मुझे यहाँ से x की वैल्यू चाहिए इन टर्म ऑफ y, तो मैं क्या करूंगा बेटा, ax को इधर रखूंगा। देखो ये c इधर आके माइनस का c हो गया, ये by इधर आके माइनस का by बना, और x की वैल्यू चाहिए तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, कॉमन ले लेते दोनों में, तो by प्लस सी अपॉन में, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा बेटा? डिवीजन। ठीक है। और अब यहाँ पे मैं क्या सॉल्व करने वाला हूँ इसको बेटा, विद द हेल्प ऑफ टेबल। क्या करते हैं बेटा, ये कौन सा सॉल्यूशन कहलाता है? एक तरह से ग्राफिकल सॉल्यूशन। क्या कहलाता है बेटा? ग्राफिकली। टेबल बनाएंगे, टेबल से ग्राफ बना लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे बेटा एक वेरिएबल आपने x लिखा, ये y। सबसे सिंपल लॉजिक है, आप क्या करें बेटा, जो आपको गिवन इक्वेशन है ना ये वाली, या आप इसको ये वाली जो हमें इक्वेशन गिवन है, एक बार x को जीरो रख लो, एक बार y को जीरो रख लो, आपका काम बन जाएगा। देखिए, अगर बेटा मैं x को सॉरी y को जीरो रखूं, y को जीरो रखता हूं तो ये वाली टर्म कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? माइनस सी बाई ए। माइनस सी बाई ए। समझ में आ रहा है बेटा? जस्ट y की वैल्यू जीरो रखी है यहाँ पर। और अगर बेटा मैं x को जीरो रख लूं, x को यहाँ पर जीरो रख दूं, तो बेटा a इधर आके जीरो हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। मैं यहां से ये क्या कह पाऊंगा फिर, अगर हम x के प्लेस पे जीरो रखेंगे तो बेटा ये माइनस बी वाई माइनस सी अपॉन में a, इस टाइप से है ये a इधर आके जीरो, माइनस बी वाई माइनस सी, ये बी वाई इधर आके बेटा प्लस का बी वाई हो जाएगा, ये माइनस सी, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? माइनस सी बाई बी। तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा? माइनस सी बाई बी। ठीक है, आपने ये लिखे। अब ऐसे ही बेटा y की कितनी वैल्यू रख सकता हूं मैं? हजारों लाखों करोड़ों, इनफाइनाइटली मैनी वैल्यू रख सकता हूं। जैसे जैसे मैं y की वैल्यू चेंज करूंगा वैसे वैसे x की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, देखो एक सॉल्यूशन तो क्या हो गया बेटा, माइनस सी बाई ए कोमा जीरो। दूसरा सॉल्यूशन क्या हुआ इस इक्वेशन का? जीरो कोमा माइनस सी बाई बी। तीसरा वन रखूं, अगर अगर मैं बेटा y की वैल्यू वन रखता हूं तो कुछ x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस ऑफ बी प्लस सी बाई ए। तो वो क्या हो जाएगा? इसका एक और सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ऐसे में कितने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकता हूँ? इनफाइनाइटली मैनी। तो जब भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा बेटा, उसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मैनी। तो यहाँ पर कितने सॉल्यूशन मिलेंगे बेटा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है। अब आपको पता है जो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बनेंगे मिले, यहाँ देखो बेटा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। ठीक है। अब बेटा मेरे पास ये है, देखो माइनस सी बाई ए कोमा जीरो, दैट मीन यहाँ पे बेटा कुछ ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। ये जो इसको मैं ए पॉइंट मान लू, तो ए पॉइंट हमने यहाँ लोकेट कर दिया। बी पॉइंट मेरा ये है बेटा, तो बी पॉइंट मुझे कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा कुछ,
और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूंगा बेटा, तो ये एक क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन। तो ज्योमेट्रिकली ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, ज्योमेट्रिकली स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है बेटा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। इनफाइनाइटली सॉल्यूशन क्यों कह रहे हैं, नाइन्थ क्लास में यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ा था भाई, कोई लाइन है वो कितने पॉइंट से मिलकर बनती है, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट से। ये भी इसका सॉल्यूशन है, ये जो भी पॉइंट इस लाइन पे लाई करेंगे बेटा वो सारे क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन, और जो इस पे लाई नहीं करेंगे वो इसके सॉल्यूशन नहीं होंगे। इतना क्लियर, कोई डाउट बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर चार चीजें, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया बेटा, कैसे सॉल्व कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, बॉक्स वाला मेथड, ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट किए, इनफाइनाइटली मैनी। ज्योमेट्रिकली किसको रिप्रेजेंट करा है, स्ट्रेट लाइन को। क्लियर यहाँ तक, आगे बढ़े। अभी तक हमने बेटा ये नाइन्थ क्लास का पढ़ा, अब टेंथ का देखते हैं। चैप्टर का नेम था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कि हम दो लीनियर इक्वेशन लेंगे बेटा टू वेरिएबल में। ठीक है, और उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बेटा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन ली बेटा हमने, अब इनके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर जो a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सारे छह के छह क्या है बेटा, रियल नंबर है। कैसे नंबर है बेटा, रियल नंबर है। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर बेटा, ये तो हो गए हमारे रियल नंबर, एक्स और वाई क्या है इसमें, वेरिएबल, एक्स एंड वाई क्या है बेटा, वेरिएबल। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास दो इक्वेशन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के बेटा दो मेथड है, ग्राफिकली और अलजेब्राइक। हाउ टू सॉल्व देम, हाउ टू सॉल्व देम। ठीक है बेटा, कैसे सॉल्व करेंगे, अलजेब्राइक मेथड और ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल आपको बताया ही है बेटा, ग्राफिकल वही बॉक्स बनाकर, और ग्राफ जितनी भी दो लाइन गिवन होगी दोनों का ग्राफ बनाओ, चेक करो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट लाइन, यही तीन रिलेशन बनेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर देखिए, अगर मेरे पास ये कंडीशन है तो मुझे सिर्फ एक टेबल याद रखनी है। क्या रखनी है, एक टेबल याद रखनी है बेटा। इनको सॉल्व करने के दो मेथड है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। अब यहाँ पर देखिए बेटा, हम इसमें क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, ऑलरेडी टेबल बना लेते हैं, और वही टेबल हमारी थ्रू आउट द चैप्टर काम आने वाली है बेटा। ठीक है, थ्रू आउट द चैप्टर हम उसी टेबल पर काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बेटा, देखिए बेटा, यहाँ हम लिखते हैं, टेबल बना लेते हैं इसकी। तो इसमें दो तीन चीजें पूछी जाएगी बेटा, वो लिख लेते हैं, तीन सारी एक साथ ही लिख लेते हैं कि इनके जो रिलेशन रिलेशन देखेंगे बेटा, यहाँ पर क्या, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है बेटा, एक रिलेशन ये बनेगा इनके कॉफिशिएंट्स का, रिलेशन ऑफ देयर कॉफिशिएंट्स, देयर कॉफिशिएंट्स। ठीक है बेटा, अगर पहला है बेटा ये वाला, फर्स्ट है हमारे पास ये है, तो कैसा सिस्टम होगा बेटा, ये कंसिस्टेंट। कैसा होगा बेटा, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। कंसिस्टेंट का मतलब है वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। अब कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। कितने करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन बेटा, यूनिक। ये जो कंडीशन है वो किसके लिए है भाई, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे बेटा यहाँ पर, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ज्योमेट्रिकली किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, ये ज्योमेट्रिकली ये रिप्रेजेंट करेगा
इंटरसेक्टिंग लाइन को, दो लाइन ले ली, एक एल हो गई बेटा, ठीक है, और एक एम हो गई। ये कैसे इंटरसेक्ट करेगी, एक ही पॉइंट पे कट करेगी, तभी तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, ज्योमेट्रिकली ये ऐसे लिखेंगे, और इसको बेटा क्या लिख देते हैं, ये कैसी है भाई, इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी है बेटा ये, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इतना क्लियर हुआ, कोई डाउट इसमें? दूसरा, जब भी कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनता है बेटा, या तो पहले दो वाले कोफिशिएंट का रिलेशन क्या होगा, नॉट इक्वल, या फिर सारे ही इक्वल आएंगे। तो एक और रिलेशन यहां पर बनेगा बेटा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, पहले मैं लिख रहा हूं जहां पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं बेटा, कंसिस्टेंट है। ठीक है, ये भी क्या रहेगा बेटा, कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट, कि यहाँ पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। कितने किए थे, यहाँ पे यूनिक थे, यहाँ पे कितने करेंगे बेटा, इनफाइनाइटली मैनी। कितने करेंगे बेटा, इनफाइनाइटली मैनी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, अब ये लाइन कैसी होगी बेटा, एक लाइन हमने ये ले ली, ठीक है, दूसरी लाइन और ले लेते हैं। ये एक दूसरे को क्या कर रही है बेटा, कोइंसाइड कर रही है। कितने सॉल्यूशन आ गए बेटा, इनफाइनाइटली मैनी आ गए ना यहाँ पर कॉमन। तो ये यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कैसी लाइन है बेटा ये, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तीसरा, यहाँ पे बेटा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, और थर्ड वाले जो कोफिशिएंट्स है बेटा उनका रेशियो है वो उसके इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट। ये कैसा होगा बेटा, इनकंसिस्टेंट। कितने सॉल्यूशन मिलेंगे यहाँ पर, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्या लिखूंगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे नॉन, कितने सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, पैरेलल लाइन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पैरेलल लाइंस। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है थ्रू आउट द चैप्टर में बेटा। डन यहां तक? फिर हम बेटा इसका एप्लीकेशन करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम हमें गिवन होगी, पहले मैं इक्वेशन बनाऊंगा देन उनको सॉल्व करूंगा। तो 5 to 6 टाइप के क्वेश्चन हमें उसमें सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो पहले सिंपल सा एक क्वेश्चन की हेल्प से हम एक ही क्वेश्चन में बेटा ऐसा ये चारों चीजें पढ़ लेते हैं बेटा इसमें। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करें डायरेक्ट अब। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन है आपका, पहले एक क्वेश्चन बेटा मैं आपको वो करा देता हूं जिसमें ग्राफ भी बनाना होगा। ठीक है, ग्राफ वाला भी कर ही लेते हैं साथ साथ। देखिए, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3900 रुपीज। बेटा क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक क्रिकेट कोच है, वो 3 बैट्स एंड 6 बॉल को परचेज करता है कितने रुपीज में, 3900 रुपीज में। ठीक है, 3 बैट और 6 बॉल को वो खरीदता है बेटा 3900 रुपीज में। फिर है उसके बाद वो he buys another bat and 3 more ball of the same kind for 1300 rupees। एक बैट और 3 बॉल वो बेटा अगेन बाय करता है कितने रुपीज में, 1300 रुपीज में। ठीक है, कहता है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्राइकली एंड ग्राफिकली। इस सिचुएशन को आप क्या करो बेटा, अल्जेब्राइकली भी रिप्रेजेंट करो और ग्राफिकली भी। तो इसमें आप क्या करोगे बेटा, हम प्राइस ऑफ बैट कंसीडर कर लेते हैं, बैट एंड बॉल। तो सॉल्व कैसे करना है बेटा, सिस्टमेटिक वे में, पूरा प्रॉपर वे में लिखना है कि लेट प्राइस ऑफ वन बैट एक्स रुपीज, ठीक है, प्राइस ऑफ वन बॉल इक्वल टू वाई रुपीज। ये लिखा बेटा आपने। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए बेटा,
पहली सिचुएशन क्या है, 3 बैट एंड 6 बॉल। तो बेटा एक बैट का प्राइस है x, तो 3 का कितना होगा 3x प्लस 6, एक बॉल का है बेटा y रुपीस, तो 6 का कितना होगा 6y। और दोनों मिलकर कितना सम देता है बेटा, कितना पे किया उसने 3900। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन 1। फिर सेकंड सिचुएशन है बेटा, एक बैट, तो एक बैट का प्राइस था बेटा x प्लस 3 बॉल्स है, तो ये 3y इक्वल टू 1300 रुपीज। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। ठीक है बेटा, इतना क्लियर। अभी देखिए इसने बोला कि इस सिचुएशन को अल्जेब्राइकली रिप्रेजेंट करें, तो अल्जेब्राइकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया इस सिचुएशन को। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली टू सॉल्व देम बाय ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड से अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो बेटा मैं क्या करूंगा, पहले इक्वेशन 1 के लिए टेबल बनाता हूं। तो मैं यहां लिख लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1। बेटा एक बॉक्स बना लेते हैं x y। बेटा अगर मैं x को 0 रखता हूं, अगर x को 0 रखा तो ये कितना आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, देखिए ये 0 हो गया, 6 से डिवाइड करेगा, 6 टाइम 36, 30 हुआ बेटा, 6 5 टाइम 0 टाइम। ठीक है, और y को 0 रखेंगे तो बेटा ये 1300 आ जाएगा। क्लियर। दूसरा, अब फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन सेकंड से बेटा एक और टेबल बना लेते हैं। ठीक है, x y, x को 0 रख लेते हैं, यहाँ बेटा x को 0 रखा तो y कितना आ जाएगा हमारा 1300/3, या फिर हाँ चलो यही ले लेते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो 433.3। ठीक है बेटा, ये आएगा। और y को 0 रखेंगे तो बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1300। इतना क्लियर। अब यहां से देखो बेटा, मेरे पास जो नंबर आए हैं वो क्या है, एक तरह से 100 के मल्टीपल में चलने देते हैं। स्केलिंग जो करेंगे वो कितने का रखेंगे बेटा 100 का। तो यहाँ पर हम इसका बेटा ग्राफ बनाते हैं। बेटा यहाँ 0 रख लेते हैं, 100 200 300 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है बेटा, यहाँ पे बेटा मैं लिख रहा हूँ 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400। ठीक है बेटा, 100 200 300, y की वैल्यू बेटा ज्यादा नहीं है, 400 500 600 700 तक है बेटा। y की वैल्यू हमारी कहां तक है बेटा, ओनली 700 तक। क्लियर। अब यहाँ पे देखो बेटा, पहला पॉइंट है 0 650, तो 650 बेटा हमारा इसके बीच में लाई कर जाएगा, इधर ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि y एक्सिस पे होता है ना 0। अब एक पॉइंट आ रहा है बेटा 1300, 0, तो ये वाला आ गया। तो इसको बेटा हम क्या कर देते हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। कर दिया बेटा ज्वाइन। दूसरा देखो, ये तो हो गया बेटा इक्वेशन 1 वाली लाइन, लाइन फॉर इक्वेशन 1। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखो 0 4 33.3, इसके लिए बेटा हम कुछ दूसरा कलर ले लेते हैं। ये कुछ यहाँ पे दिखेगा आपको, और 1300 0, ये वाला पॉइंट आ रहा है फिर से। तो बेटा ये जो है ये किसके लिए हो गया हमारा, लाइन 2 के लिए, इक्वेशन 2 वाली लाइन। कर दिया।
अब यहाँ पे देखो बेटा कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। अब एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो बेटा यहां से हम क्या कहेंगे, इतना क्लियर। अब यहां से मुझे जो यहाँ पे इंटरसेक्ट, देखो इंटरसेक्ट किया, ये वाला पॉइंट मिला, तो ये आया हमारे पास 1300,0, तो दोनों का सॉल्यूशन क्या आया बेटा, ये तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1300 और y की 0। क्या बोलेंगे बेटा, x की वैल्यू यहाँ पे क्या कहोगे आप 1300 बोलोगे ना, भाई ग्राफिकली तो यही लिखोगे ना आप इनको। तो ये आप बेटा इस अभी तो हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया ये, ठीक है। अदरवाइज हम इसको और क्या कर सकते हैं बेटा, देखें अगर मैं इसको 300 से, सॉरी 3 से डिवाइड कर दूं, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दूं, तो ये क्या आएगा x प्लस 2y इक्वल टू 1300, ठीक है। तो बेटा यहां से क्या आएगा, मैं सॉल्व करूंगा तो y की वैल्यू यहां से भी क्या आएगी 0 आएगी, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 1300, कैसे भी कर सकते, ठीक है। समझ में आया कैसे ग्राफ बनाने हैं बेटा, ग्राफिकली आप ऐसे सॉल्व करोगे और लास्ट में आंसर लिख दोगे कि भाई ये किसकी वैल्यू है बेटा x की, और ये किसकी वैल्यू है y की, ठीक है। डन, आगे बढ़े आप। अब एक क्वेश्चन और आपको वो वाला बताऊंगा मैं आपको, जिसमें हम वो रेशियो लेके करते हैं, ठीक है। फिर हम वर्ड प्रॉब्लम पे चलेंगे बेटा, वर्ड प्रॉब्लम हमारी इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा नेक्स्ट है आपके पास, आपके पास है बेटा क्वेश्चन 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, ठीक है बेटा, और 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। तो बेटा पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, और ये क्या बन जाएगा बेटा 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। इतना क्लियर, कोई डाउट इसमें बेटा। अब यहां से देखिए बेटा a1 अपॉन में a2, ठीक है बेटा, वो कितना है हमारे पास 2/4, दैट इज 1/2 आया। b1 अपॉन b2 कितना है बेटा -3/-6, ये भी कितना आ गया बेटा 1/2, और c1 अपॉन में c2 क्या आया बेटा -8/-9, इससे कैंसिल होके ये 8/9। तो मैं इन तीनों कंडीशन से क्या कह सकता हूँ कि भाई हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन बनी। तो ये क्या होता है बेटा, किसके लिए होता था, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है बेटा हमारा वो कैसा हुआ इनकंसिस्टेंट, ठीक है। और दूसरा नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है। तीसरा पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, क्लियर बेटा चीजें, ठीक है। ऐसे ही आपको कुछ भी मिले पहले आप a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 ऐसे निकालो और फिर देखो क्या कंडीशन बनती है, अकॉर्डिंगली सॉल्व करो, ठीक है। आगे बढ़े बेटा, यस आगे बढ़े बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, जैसे क्वेश्चन पूछा गया आपको कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आपके पास बेटा x प्लस 2y इक्वल टू 3, ठीक है। दूसरा इक्वेशन है आपके पास 5x प्लस ky इक्वल टू
-7 कहते हैं for what value of k, for what value of k given system of equation is inconsistent. ठीक है, क्वेश्चन है बेटा for what value of k given system of equation is inconsistent. अब आपको बेटा मालूम होना चाहिए इनकंसिस्टेंट की कंडीशन। जो अभी सॉल्व किया था वही थी बेटा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये कंडीशन बनती है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो यहां से बेटा हम क्या कहेंगे, लिखते हैं। अब देखो इसको बेटा क्या कर लेते हैं, देखो x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 और ये 5x प्लस ky प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ पे इस रेशियो में रिप्लेस कर देते हैं बेटा। a1 क्या है बेटा 1, a2 क्या है 5 इक्वल टू b1 है बेटा 2, b2 है k नॉट इक्वल टू -3/7। पहले दो फैक्टर आप चूज करते हो बेटा, फॉर क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट टू फैक्टर्स। पहले दो फैक्टर से बेटा, पहले दो फैक्टर है 1/5 इक्वल टू 2/k, दिस इंप्लाइड k इक्वल टू 10। k की वैल्यू क्या आ गई बेटा 10। फ्रॉम लास्ट टू फैक्टर्स, फ्रॉम लास्ट टू फैक्टर्स, लास्ट के दो फैक्टर से हमें क्या मिलेगा बेटा 2/k इक्वल नॉट इक्वल टू -3/7। दैट मीन k क्या आ जाएगा बेटा नॉट इक्वल टू -14/3। तो k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए बेटा -14/3। तो यहां से हम लास्ट में बेटा हमारे पास देखो दो कंडीशन बनी भाई, पहले फैक्टर से दिस, दूसरे से ये। बट इसने पूछा k की वैल्यू बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आप लास्ट में क्या लिखोगे, देखो ये आप लिखोगे कि k इक्वल टू 10 और k नॉट इक्वल टू -14/3। ये है बेटा, हेंस वैल्यू ऑफ k इज 10। आपको ये इस वे में आंसर करना होगा। ठीक है, दोनों केसेस करके दिखाने हैं, लेकिन इसने बोला था वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट करो, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 10। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े अब। तो कर लोगे ना बेटा ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करते हुए चलते हैं। अब आपको करना है बेटा जैसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच गिवन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बेटा यूनिक सॉल्यूशन पूछ रहा है आपसे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that given pair of equation has unique solution। ये एक इक्वेशन ये है बेटा 3x प्लस ky प्लस 15 इक्वल टू 0। तो बेटा ये 5 इधर आके क्या होगा माइनस का होगा। ठीक है, 5 को इधर कर लेते हैं बेटा माइनस, -5 इक्वल टू 0। इतना क्लियर। अब यहाँ देखिए बेटा इसने कहा कि यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, उसके लिए आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन क्या लिखोगे, फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है बेटा a1 में a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। a1 क्या है बेटा 1, a2 क्या है 3 नॉट इक्वल टू किसके है भाई 2/k। तो बेटा k की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी नॉट इक्वल टू 6। तो आप लिखोगे हेंस गिवन इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ k एक्सेप्ट k इक्वल टू 6। k क्या नहीं होना चाहिए भाई 6 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी सभी के लिए क्या देगा यूनिक सॉल्यूशन। क्या देगा बेटा यूनिक सॉल्यूशन। ऐसी एक कंडीशन और बचेगी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की, वो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो बेटा।
ठीक है, आगे बढ़े अब। चलो अब करते हैं भाई अलजेब्राइक मेथड बेटा। ठीक है, अलजेब्राइक मेथड। अलजेब्राइक मेथड में बेटा आप सबसे पहले एक अलजेब्राइक जो सॉल्यूशन मेथड होता है, अलजेब्राइक मेथड में बेटा वैसे तो इस चैप्टर में दो तीन मेथड्स थे काफी, बट हमें सिर्फ दो ही मेथड पढ़ने हैं, एक एलिमिनेशन मेथड और एक सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है बेटा हमारा एलिमिनेशन। ठीक है बेटा, सब्स्टिट्यूशन में क्या करोगे बेटा, आपके पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन में बेटा एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में निकालोगे और उसको दूसरी वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके एक्स वाई की वैल्यू निकालोगे, तो वहां से क्या आएगा, उस मेथड को बोल देते हैं सब्स्टिट्यूशन। और एलिमिनेशन में क्या करेंगे, जैसे अभी आपको बताया था एक क्वेश्चन में स्टार्टिंग में जो हमने अलजेब्राइक ग्राफिकली जिसको सॉल्व किया था कि भाई एलिमिनेशन एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना, रिमूव करना। तो एलिमिनेट कैसे किया जाता है बेटा, कि अगर आपको x को एलिमिनेट करना है तो आप x के कोफिशिएंट को क्या करो, सेम बना लो। y को एलिमिनेट करना है तो y के कोफिशिएंट को सेम कर लो। ठीक है, फिर देखेंगे कि अगर दोनों का सेम साइन है तो सब्ट्रैक्शन कर देंगे, दोनों का डिफरेंट साइन है तो ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये है बस आपका, वो आप क्वेश्चन में करेंगे तब आपको दिख ही जाएगा कैसे क्या सॉल्व करना है। यहाँ पे बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे 6 टाइप की प्रॉब्लम आप पढ़ोगे। एज से रिलेटेड पढ़ोगे, नंबर से रिलेटेड पढ़ोगे बेटा, फ्रैक्शन से रिलेटेड पढ़ोगे। ठीक है, देन टाइम स्पीड डिस्टेंस की क्वेश्चन करोगे, फिर कमर्शियल मैथमेटिक्स दैट मीन कि भाई इतने चेयर खरीदे इतने टेबल खरीदे उससे रिलेटेड वाले, या इंटरेस्ट भाई इतने टाइम के लिए मैंने इतने सिंपल इंटरेस्ट पे हमने वो अमाउंट लिया तो हमें कितना जो भी क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो रहेगा। और उसके बाद आता है बेटा ज्योमेट्री से रिलेटेड, दैट मीन आपको क्वाड्रिलेटरल का से रिलेटेड या ट्राइंगल से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस गिवन होंगे, उसके एंगल से रिलेटेड वाले, तो वो क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं अब। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है बेटा ये, ध्यान से समझना चीजों को। तो वन बाय वन टाइप्स के अकॉर्डिंग बेटा सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। देखिए अब इसमें बेटा हम तीन मेथड पढ़ते थे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड जो है बेटा वो हमारा डिलीटेड है, वो हमें नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहली है बेटा नंबर बेस्ड प्रॉब्लम, टाइप वन है हमारा नंबर बेस्ड प्रॉब्लम। ये चैप्टर बेटा हम है ना दो क्लासेस में करेंगे कंप्लीट, आज की क्लास में और नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें भी यही कंटिन्यू रहेगा, ताकि हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं, दो टाइप कवर होती है तो दो करते हैं, तीन होती है तो तीन करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में जो रिमेनिंग टाइप्स के बचेंगे वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन से ही करेंगे बेटा। क्वेश्चन है आपका, सम ऑफ टू नंबर इज 45, sum of two number is 45 and their difference is 15 and their difference is 15, find the numbers, find the numbers। अगर बेटा आपके पास दो नंबर गिवन है, उनका सम आपको कितना गिवन है 45, डिफरेंस कितना गिवन है बेटा 15, तो आपको वो दोनों नंबर फाइंड आउट करने हैं। देखिए बेटा ये क्वेश्चन इसलिए लिखा है क्योंकि एक छोटी सी कंडीशन बच्चे मेंशन नहीं करते इस टाइप के क्वेश्चन में। आप क्या लिखोगे, लेट फर्स्ट लेट बी द टू नंबर्स, लेट बी द टू नंबर्स x एंड y सच दैट, कैसे बेटा x बड़ा ले लेते हैं y छोटा, ये कंडीशन मेंशन करनी जरूरी है। ठीक है, दो नंबर कंसीडर कर रहे हो बेटा तो उसमें एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों नंबर का x और y का सम क्या है बेटा 45, इक्वेशन वन। दोनों का डिफरेंस, अब बेटा दोनों का डिफरेंस कितना है 15,
तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होती कि मैं x माइनस वाई करूँ या y माइनस एक्स। ठीक है, इन जनरली हम x माइनस वाई लिख देते हैं, बट उसके लिए आपको बेटा मेंशन करना पड़ेगा कि x मेरा कैसा है बेटा, ग्रेटर नंबर है। तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 15, इक्वेशन सेकंड। अब बेटा इन दोनों को सॉल्व करना इजी है, एलिमिनेशन मेथड लगा दे। तो एडिंग 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लेते हैं बेटा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 45, x माइनस वाई इक्वल टू 15, दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा देखो x प्लस एक्स 2x, ये प्लस का y ये माइनस का y कैंसिल, इक्वल टू 45 और 15 60, x इक्वल टू 60 बाई 3 सॉरी 2, कितना आया बेटा 30, x कितना आया आपके पास 30। अब लिखोगे पुट x इक्वल टू 30 इन इक्वेशन, आपकी चॉइस है बेटा, आप 1 में रखें या 2 में, तो 1 में रख लेते हैं। पुट x इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1, वी गेट, हमें क्या मिलेगा बेटा यहाँ से, x के प्लेस पे 30 प्लस y इक्वल टू 45, तो y की वैल्यू क्या आई बेटा 45 माइनस 30 दैट इज 15। ठीक है, तो लास्ट में आप मेंशन करेंगे हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 30 एंड 15। वो दो नंबर कौन से होंगे बेटा 30 एंड 15। ऐसे आप प्रॉपर वे में लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3, 2 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स, कंप्लीट, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, इसी में सेकंड क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज फाइव 5, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स आर 5 and the difference between their square is 65, the difference between their squares are 65, find the numbers, find the numbers, find the numbers। ठीक है बेटा, कहता है कि भाई अगर मेरे पास, फिर वही कर लेते हैं, ये कहता है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर आर 5, दो नंबर आपने लिए, उनके बीच का डिफरेंस कितना है बेटा 5, और दूसरी कंडीशन क्या कही कि अगर उनके स्क्वायर करें, स्क्वायर करते हैं फिर उनका डिफरेंस लेते हैं तो वो कितना आता है बेटा 65। तो आपको वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं बेटा, वो क्या करने हैं, नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो आप क्या लिखोगे कि लेट बी द नंबर्स आर x एंड y सच दैट x ग्रेटर देन y, कंसिडर कर लिया बेटा। अब यहाँ देखो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, तो x यहाँ लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सिचुएशन है वो लिखेंगे। क्या लिखोगे बेटा x माइनस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन 1। दूसरा क्या है बेटा x, उनके स्क्वायर का डिफरेंस करना है, x का स्क्वायर x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर, उनका डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा 65, इक्वेशन 2 हो गया बेटा। ठीक है, अब बेटा इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, या देखो एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र है, इसको क्या लिख लें बेटा एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 65, इसको सेकंड की जगह इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा। एक्स माइनस वाई किसके इक्वल है 5 के, तो यहाँ बेटा 5 सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ये 65 5 13 टाइम, तो x प्लस वाई कितना आ गया बेटा 13, ये इक्वेशन 2 बनेगा। अब बेटा 1 और 2 को सॉल्व करना इजीली है, तो क्या करोगे एडिंग 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो बेटा x माइनस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 13, दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा y से y कैंसिल, 2x इक्वल टू 18, x इक्वल टू 18 बाय 2 9, x इक्वल टू 9।
तो एक नंबर कितना आया हमारे पास 9। दूसरा नंबर क्या होगा बेटा, पुट x इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में बेटा x की वैल्यू 9 रखते हैं, तो ये आएगा 9 माइनस वाई इक्वल टू 5। ये 5 इधर ले आते हैं बेटा, 9 माइनस 5, वाई इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये 4 इक्वल टू वाई। तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4। तो लास्ट में आप लिखोगे हेंस द नंबर्स आर 9 एंड 4। वो दो नंबर कौन से हो गए बेटा 9 एंड 4। कर लोगे, ठीक है भाई। एक और कराऊं ऐसे ही क्वेश्चन या नेक्स्ट पे बढ़े? चलो एक थोड़ा ट्विस्टेड लैंग्वेज वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नोट करना है बेटा, जल्दी से नोट करो, हो गया। देखिए एक और क्वेश्चन देखिए बेटा इसी टाइप में। आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा फाइंड टू नंबर सच दैट, देखिए बेटा फाइंड टू नंबर्स सच दैट, एस टी का मतलब है बेटा सच दैट द सम ऑफ ट्वाइस the sum of the first and thrice of the second and thrice of the second thrice of the second is 92, is 92, and four times the first, four times the first exceed exceeds seven times the second, seven times the second by 2। ये क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। कि फाइंड टू नंबर्स सच दैट सम ऑफ ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट एंड थ्राइस ऑफ द सेकंड इज 92 एंड फोर टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड्स सेवन टाइम्स द सेकंड बाय 2। पहली वाली कंडीशन तो आप इजीली बना लोगे, ठीक है। आपने दो नंबर कंसीडर किए बेटा, क्या कर लोगे, पहले वो दो नंबर आप यहां पर लिख लीजिए। आप यहां पर बेटा दो नंबर कंसीडर कर लेते हैं भाई। फर्स्ट नंबर हमने क्या कंसीडर कर लिया, लेट फर्स्ट नंबर हमारा क्या है बेटा x। सेकंड नंबर हम क्या कंसीडर कर लेते हैं बेटा y। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिचुएशन को, भाई कहता है सम ऑफ ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट, पहले का ट्वाइस, दूसरे का थ्राइस, और इन दोनों का सम क्या है बेटा, कितना है 92। कितना है बेटा 92। इतना समझ में आया, ये बन गया इक्वेशन 1। ये क्या बना बेटा इक्वेशन 1। अब कहता है फोर टाइम्स द फर्स्ट, फोर टाइम्स द फर्स्ट, फर्स्ट है बेटा x, तो उसका फोर टाइम्स, ठीक है। एक्सीड को भूलो अभी, सेवन टाइम्स द सेकंड, सेवन टाइम्स द सेकंड। अब यहां पे ध्यान से समझना है बेटा, देखिए फोर टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड्स सेवन टाइम्स द सेकंड। एक्सीड का मतलब है बेटा ज्यादा, फर्स्ट का जो फोर टाइम है वो सेकंड के सेवन टाइम से क्या है ज्यादा है बेटा। कितना ज्यादा है 2। कितना ज्यादा है भाई 2। तो बेटा ये दोनों नंबर इक्वल कब होंगे, ये इससे दो ज्यादा है, तो इसमें बेटा मैं 2 ऐड कर दूं तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसको बेटा हम क्या कर लेते हैं, अपनी रिक्वायर्ड ओरिजिनल फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या कर लो, 4x माइनस 7y इक्वल्स टू 2, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। इस वे में आप लिख सकते हो बेटा। देखिए इसने कहा फोर टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड्स, एक्सीड का मतलब बेटा ज्यादा, कि जो फोर टाइम ऑफ फर्स्ट क्या है ज्यादा है, किससे सेवन टाइम ऑफ सेकंड से। कितना ज्यादा है 2 एक्स्ट्रा बेटा, ये ऑलरेडी 2 ज्यादा है ना, तो मुझे इसमें क्या करना होगा 2 ऐड करना होगा, तभी तो इक्वल होंगे ना। तो वही क्या है बस, और रीअरेंज कर लिया। अब आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करोगे, देखिए भाई
अब यहाँ पे देखो एलिमिनेशन मेथड यूज कर ले, एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेते हैं। देखो 4, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर इसका क्या है बेटा 4 है, तो इसको इजिली रहेगा सिंप्लीफाई करना। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2 and subtract it from सेकेंड। तो पहले सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं बेटा, 4x माइनस 7y इक्वल टू 2, इक्वेशन सेकेंड लिख ली बेटा। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड इक्वेशन में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x प्लस 6y इक्वल टू 92 का डबल क्या हो जाएगा बेटा 184, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है बेटा, सब्ट्रैक्ट करना है, जो ये इक्वेशन आई इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ये प्लस का है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो बेटा माइनस, ठीक है। 4x से 4x कैंसिल, ये माइनस, देखो माइनस का 7 माइनस का 6 माइनस का 13y माइनस का 184 प्लस का 2, तो माइनस का 182, ठीक है बेटा। अब माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 182 बाई 13, 13 1 टाइम 4 टाइम, तो y की वैल्यू क्या आई बेटा 14, y क्या आया हमारा 14। अब y की वैल्यू 14 बेटा आपका जो मन करे उसमें रखो, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में। तो क्या कर लेते हैं, फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, पुट y इक्वल टू 14 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो ये आया बेटा 2x प्लस 3y, 14 3 टाइम 42 इक्वल टू 92, तो 2x इक्वल टू 92 माइनस 42, 2x इक्वल टू 50 और x इक्वल टू बेटा 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 25। लास्ट में ये जरूर लिखना है आपको, हेंस the required number are 25 and 14, कि वो रिक्वायर्ड नंबर कौन से होंगे बेटा 25 एंड 14, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन बेटा डन। सेकंड टाइप के देख लो बेटा अब, ठीक है। जैसे यहाँ पे बेटा आपको कंडीशंस बनानी सिखाई है, वैसे ही फर्दर जो टाइप के क्वेश्चन है वहां भी कंडीशन बनाना इंपॉर्टेंट है। अगर कंडीशन बन गई तो आप इजिली सॉल्व कर ही सकते हो देन, ठीक है। तो बढ़े आगे। देखिए बेटा टाइप 2 का क्वेश्चन देखिए अब, टाइप 2 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस या प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फ्रैक्शंस। यहाँ पे बेटा एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं जो PYQ आया अभी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ बेटा, काफी बार रिपीट हो चुका है ये वाला क्वेश्चन जो अब आपको करा रहा हूं कि ए फ्रैक्शन बिकम वन थर्ड when one is subtracted from the numerator and it becomes 1 by 4, it becomes 1 by 4 when, ये 1 by 4 कब बनता है बेटा, when 8 is added to the denominator, 8 is added to denominator, find the fraction, जो चीज फाइंड आउट करनी है बेटा उसी को आप क्या कर लो कंसीडर, उसी को आपको क्या करना है बेटा कंसीडर करना है, ठीक है। देखिए
करें? देखिए जो चीज फाइंड आउट करनी है बेटा उसी को क्या करना है हमें कंसिडर करना है। तो हम ले क्या कंसिडर करेंगे? लेट बी द फ्रैक्शन, लेट बी द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो बेटा फ्रैक्शन हमने कंसिडर कर लिया x बाय वाई। मैं सेपरेट सेपरेट नहीं लिखूंगा कि भाई न्यूमरेटर हमने x कंसिडर किया, डिनोमिनेटर हमने y कंसिडर किया, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जस्ट जो चीज फाइंड आउट करना फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया। अब बेटा डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशन है बेटा, ध्यान से देखिए। अब ये कह रहा है ए फ्रैक्शन बिकम 1/3। बेटा जो ये x अपॉन y है क्या बन जाएगा? 1/3 बनेगा। क्या बनेगा बेटा? 1/3। कब? when 1 is subtracted from the numerator, 1 is subtracted from the numerator and पहली कंडीशन खत्म। when 1 is subtracted from the numerator, 1 को किससे सब्ट्रैक्ट करना है बेटा? न्यूमरेटर से। ठीक है, दूसरी कंडीशन, अब इसको रीअरेंज कर ले बेटा। यहीं पे रीअरेंज करेंगे तो क्या कर देते हैं बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, और ये क्या बन जाएगा यहां से बेटा? 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, इक्वेशन 1। समझ में आया यहां तक? देखिए अब आगे फिर कहता है इट बिकम्स 1/4, कि जो x बाई वाई है बेटा वो क्या बन जाएगा? 1/4 when 8 is added to its denominator। डिनोमिनेटर में क्या ऐड करना है बेटा? 8 कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 4x इक्वल टू वाई प्लस 8, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर? अब देखो यहां से हम क्या कर सकते, एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेते हैं। क्या करो आप कि डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो कि सेकंड माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, या आप ये लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सेकंड में से हम क्या कर रहे हैं? 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये आ गया बेटा 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, और ये आ गया बेटा हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। सब्ट्रैक्ट करना है बेटा, ये प्लस का है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, साइन चेंज करके करना होता है बेटा। आता है ना बेटा ये चीजें तो? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेटा ये माइनस का वाई, ये प्लस का वाई, कैंसिल। 4 माइनस 3 1x, 8 माइनस 3 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 5। अब लिखोगे आप पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में बेटा आप x की वैल्यू क्या रख दो? 5 रख दो। तो ये क्या बनेगा? 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, 15। ये 3 इधर आके बेटा माइनस का, ये y इधर आके प्लस का, तो y इक्वल टू 12। x और y आ गए हमारे पास। देयरफॉर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हमारा क्या है बेटा? x अपॉन y, दैट इज x का वैल्यू बेटा 5, y का वैल्यू 12। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, इस वे में, प्रॉपर वे में आपको सॉल्यूशन करना है बेटा, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। जो चेकर होता है, एग्जामिनर होता है, वो चेक करने वाला भी खुश हो जाता कि फिर वो क्या करता है, अगर आप नीट एंड क्लीन पेपर लिखोगे तो वो आपकी छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर कर देता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि अगर बच्चा साफ सुथरा बिल्कुल अच्छा करता है और हल्की सी मिस्टेक होगी एक क्वेश्चन में, तो वो सोचेगा चलो इसको इग्नोर कर देते हैं और नंबर दे देते हैं। अदरवाइज अगर आप बार बार में क्रॉस कर रहे हो, उसका बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ इसको ऐसे ही आता होगा, बार बार में कट किया हुआ है क्वेश्चन को, चाहे आपने बिल्कुल अच्छे से लिखा होगा बट फिर भी वो नंबर डिडक्ट कर लेता है। ठीक है बेटा, तो टाइप सेकंड क्लियर हुआ। फ्रैक्शन के क्वेश्चन कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस आप ट्राई करना। ठीक है, डाउट्स भी ले लेना आप फिर। एक क्वेश्चन बेटा डिजिट से रिलेटेड कर लेते हैं, नंबर एंड डिजिट से रिलेटेड। जो टाइप थर्ड वाला क्वेश्चन है हमारा, वो क्या है बेटा? डिजिट से रिलेटेड वाला है। फिर हम मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, टाइप थर्ड जो है बेटा हमारा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन या डिजिट बेस्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं। देन उसके बाद एज रिलेटेड बचेगी आपकी। ठीक है, पहले हम कर लेते हैं बेटा डिजिट से रिलेटेड, फिर कर लेते हैं एज से रिलेटेड। जैसे क्वेश्चन है बेटा आपका
सम ऑफ टू डिजिट नंबर, क्वेश्चन लिख लेता हूं बेटा यहां पर, सम ऑफ टू डिजिट्स नंबर एंड सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड नंबर नंबर फॉर्म बाय number formed by interchanging its digit, interchanging its digit, interchanging its digits are, interchanging its digit are, yeah, is is 110। कहता है अगर हमारे पास दो डिजिट का एक नंबर है बेटा, वो नंबर और उसकी डिजिट को इंटरचेंज कर दे और जो नंबर मुझे मिल रहा है उन दोनों का सम कितना है बेटा, 110। आगे कह रहे हैं if 10 is subtracted, if 10 is subtracted, 10 is subtracted from, if 10 is subtracted from number first number, then new number is 4, new number is 4 more than 5, 4 more than 5 times the 5 times the 5 times the sum of the digits, sum of the digits, sum of the digits in the first number, in the first number। ठीक है बेटा, फर्स्ट नंबर, फाइंड द ओरिजिनल नंबर, फाइंड ओरिजिनल नंबर, आपको ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बेटा, समझिए पहले। कहता है सम ऑफ टू डिजिट्स नंबर एंड नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 110। तो ओरिजिनल नंबर कंसीडर कर लेते हैं बेटा, पहले क्या कर लेते हैं, ओरिजिनल नंबर कंसीडर कर लेते हैं। हम मान लेते हैं भाई यूनिट प्लेस पे तो डिजिट कंसीडर कर लेते हैं बेटा x, और टेंस प्लेस पर कर लेते हैं y। आपको पता है छोटी क्लासेस में हम पढ़ते आ रहे हैं, घर में छोटे भाई बहन को भी देखा है भाई, वंस प्लेस टेंस प्लेस। ठीक है बेटा, दो डिजिट का नंबर ऐसे ही तो बनेगा। वंस प्लेस का वंस प्लेस पे डिजिट हमने बेटा x कंसीडर कर ली और टेंस प्लेस पे क्या कर ली, y। ठीक है, तो बेटा वंस प्लेस पे डिजिट है x, तो इसको क्या करना होता है, 1 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, प्लस टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको किससे मल्टीप्लाई करना होता है बेटा, 10 से। तो जो टू डिजिट नंबर है बेटा वो क्या बन जाएगा, 10y प्लस x, 10y प्लस x। ठीक है बेटा, नहीं समझे भाई, वंस प्लेस पे हमने x डिजिट कंसीडर कर ली और टेंस प्लेस की डिजिट ले ली बेटा y। आप क्या लिखोगे, लेट द डिजिट्स एट यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस बी x एंड y रिस्पेक्टिवली, x एंड y रिस्पेक्टिवली। भाई यूनिट प्लेस पे हमने x कंसीडर किया और टेंस प्लेस पर डिजिट क्या कंसीडर की बेटा, y। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, देयरफॉर ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर हमारा क्या बन गया था बेटा, 10y प्लस x। अब तो बताने की जरूरत नहीं है कुछ ऐसा। अब ये कह रहे हैं बेटा इसकी डिजिट्स को इंटरचेंज कर दे, डिजिट इंटरचेंज करने के बाद नंबर क्या बन जाएगा, 10x प्लस y। ठीक है, तो आप लिखोगे न्यू नंबर, क्या लिखोगे बेटा, न्यू नंबर या रिवर्स नंबर लिख दो। भाई डिजिट चेंज कर दिया तो बेटा वो रिवर्स नंबर बन जाएगा। रिवर्स नंबर क्या आएगा हमारा, 10x प्लस y। इतना क्लियर हुआ भाई, आगे बढ़े बेटा इससे। अब यहाँ पे देखो बेटा, पहली कंडीशन है
कि इन दोनों नंबर का सम कितना है बेटा 110। कितना है बेटा 110 कि सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 110। तो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, देखिए आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई इक्वल टू 110। सिंप्लीफाई करोगे तो 11x प्लस 11y इक्वल टू 110। 11 से डिवाइड कर देंगे बेटा तो क्या बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 10। इक्वेशन 1। ये क्या आया बेटा हमारे पास इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखिए सेकंड कंडीशन को समझना आप। इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट नंबर इन द सेंस ओरिजिनल नंबर, पहले नंबर से बेटा आपने क्या किया 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया, बिल्कुल कर देते हैं जी। द न्यू नंबर इज, नया नंबर कौन सा है बेटा 10x प्लस वाई। ठीक है, द न्यू नंबर इज 4 मोर देन 5 टाइम्स, 4 मोर देन 5 टाइम्स। ये जो नंबर है ना बेटा कितना ज्यादा है बेटा 4 ज्यादा है। एक सेकेंड एक बार रीड कर लेते हैं। 4 मोर देन 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स इन द फर्स्ट नंबर, सम ऑफ डिजिट्स इन द फर्स्ट नंबर। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं बेटा, देखो जो हमारा नया नंबर है, न्यू नंबर इज 4 मोर देन, कितना ज्यादा है बेटा 4 एक्स्ट्रा है। किससे ज्यादा है कि सम 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट इन द फर्स्ट नंबर। भाई सम ऑफ डिजिट क्या होगा, पहले नंबर की डिजिट क्या है बेटा x एंड y, तो उनका सम क्या होगा x प्लस वाई। उनका सम क्या आएगा बेटा x प्लस वाई। इसको ऐसे लिख लेते हैं कि देखो पहली वाली कंडीशन तो हमने ये 10y प्लस एक्स माइनस 10 लिख दिया बेटा। अब जो ये if 10 is subtracted this from first number then new number is, देखिए बेटा ध्यान से सुनना है, if 10 is subtract from first number, 10 बेटा इस सॉरी फर्स्ट नंबर में से 10 सब्ट्रैक्ट किया, तो जो ये नया नंबर अब मिला है ना मुझे, ये वाला नहीं, ये तो रिवर्स नंबर है। जो नया नंबर मुझे ये मिला है ये किसके इक्वल होगा बेटा 5 टाइम्स सम ऑफ 4 मोर देन 5 टाइम ऑफ सम ऑफ डिजिट ऑफ फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो ये इक्वल होगा, ये कंडीशन बनेगी बेटा। यहाँ पर मैं रिपीट कर देता हूं बेटा कंडीशन इसकी। ये कह रहा है इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट नंबर, 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट नंबर, तो अब ये 10 सब्ट्रैक्ट करने पे जो हमें नया नंबर मिला है ये किसके इक्वल होगा 4 मोर देन। 4 मोर देन मतलब प्लस 4 करोगे किससे बेटा 5 टाइम्स सम ऑफ डिजिट ऑफ फर्स्ट नंबर। पहला जो नंबर था वो क्या था हमारा 10y प्लस एक्स, उसकी डिजिट क्या है x एंड y, तो उसकी डिजिट के सम से का 5 टाइम, उसकी डिजिट के सम का 5 टाइम। तो 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट, क्या ये क्या रीड करोगे 4 मोर देन 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट ऑफ फर्स्ट नंबर। इतना क्लियर हुआ। अब इसको बेटा सिंप्लीफाई कर लीजिए। 10y प्लस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 5x प्लस 5y प्लस 4। ठीक है, अब बेटा रीअरेंज करेंगे तो ये देखो ये x इधर आके सब्ट्रैक्ट कर दो, मैं लिख लेता हूँ 5x माइनस एक्स प्लस 5y माइनस 10y प्लस 4, या इसको इधर एक ये एक्स वाई वाली टर्म इधर आ गई बेटा, और ये बेटा ये माइनस 10 इधर है माइनस 4, ये लिख लेते हैं इसको। तो ये आ जाएगा आपके पास 4x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 14। ये इक्वेशन सेकंड बन जाएगा बेटा। ये आपके पास क्या आएगा इक्वेशन सेकंड। ठीक है, कर लोगे ऐसा।
अब बेटा फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूं, फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर लूं, 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो बेटा। फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा बेटा, 5x प्लस 5y इक्वल टू 50। इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब ऐड करेंगे बेटा तो हमें क्या मिलेगा, 9x इक्वल टू 36 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 4। x कितना आया यहां से, 4। x 4 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, x की प्लेस पे 4 रख दो, y इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 10 माइनस 4 6। y कितना आ गया, 6। अब इसने कहा है फाइंड ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कहता है बेटा, तो आप ओरिजिनल नंबर में लिख लीजिए। ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है यहाँ पर, 10y प्लस एक्स। तो यहाँ पे देखिए बेटा 10 इंटू 6 प्लस एक्स कितना था, 4, तो 60 प्लस 4 64। ओरिजिनल नंबर कहा तो बेटा आपने 10y प्लस एक्स में पुट किया, और ये कहे रिवर्स नंबर बताओ कि भाई वो नंबर बताओ जिसकी डिजिट, जो डिजिट इंटरचेंज करके बना था वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये बेटा क्वेश्चन फिनिश हो चुका है, ठीक है। अगर ये कहता रिवर्स नंबर बताओ तो आप ये भी लिख सकते हैं ऑल्सो। रिवर्स नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा, यहाँ पर रिवर्स नंबर हो जाएगा हमारा 10x प्लस वाई, दैट इज 10 इंटू 4 प्लस 6 46। ठीक है, आपको इस वे में ये क्वेश्चंस सॉल्व करना है। तो देखिए जो टाइप थर्ड वाले क्वेश्चन है ना, प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिजिट्स ऑफ नंबर, वहां पर आपको लैंग्वेज थोड़ी ट्विस्टेड मिलेगी बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। तो बाकी जो रिमेनिंग 3 टाइप्स बच गए बेटा, एज रिलेटेड, ज्योमेट्री रिलेटेड, टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले, ट्रेन वगैरह वाले, बोट वाले, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले, वो सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।